नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा 23 सितंबर तक कार्य करे प्रारंभ। 2 से 15 अक्टूबर तक संचालित होगा सहकारिता सदस्यता अभियान। अजमेर में जलभराव से प्रभावित क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सुनी आमजन की पीड़ा। प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने के दिए निर्देश। राजस्थान विधानसभा में जारी रहा सवाल जवाब का दौर। उप मुख्यमंत्री ने कहा मां वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जिला प्रभारी मंत्रियों और जिला प्रभारी सचिवों के साथ अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में 5 से 7 सितंबर तक दौरा कर वापस आए मंत्रियों द्वारा धरातल की स्थिति और राहत और बचाव कार्यों पर दिए गए विस्तृत फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत और बचाव कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार आमजन को हर संभव मदद सुनिश्चित कर रही है। नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को तेजी से सुचारू किया जा रहा है। उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, नहरों, एनीकट तथा भवनों के मरम्मत के प्रस्तावों को 3 दिन में स्वीकृत करने के विशेष रूप से निर्देश दिए। साथ ही इन स्वीकृत प्रस्तावों के कार्य 23 सितंबर तक प्रारंभ करने और क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे मकान की रिपोर्ट 2 दिन में प्राप्त कर तत्काल स्वीकृति जारी करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों के प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करवाए जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर और 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर संचालित किया जा रहा है। उन्होंने शहरी सेवा शिविरों के क्रम में 4 से 13 सितंबर तक आयोजित हो रहे प्री कैंप को पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत देय रियायतों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने आगामी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारियों और आयोजन के संबंध में विशेष कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ये खेल 7 संभागीय जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और अजमेर जिला प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने शहर के बोराज तालाब की पाल टूटने से जलभराव के बाद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जलभराव के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से बातचीत की और जल्द मदद का भरोसा दिलाया। उप मुख्यमंत्री ने नुकसान पीड़ितों को क्षति की भरपाई शीघ्र करने को आश्वस्त कर ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सर्वे के अनुसार परिवारों को मुआवजा दिलाया जाएगा। इस दौरान अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक बंदिता राणा और एडीए व नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, उनके लिए भोजन, पानी, दवा और ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वे अनुसार त्वरित क्षतिपूर्ति की जाए, जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। साथ ही तालाब की पाल के पुनर्निर्माण और भविष्य में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था भी की जाए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षा व संस्कृति से ही संस्कारों का निर्माण होता है। अच्छे संस्कारों से राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनते हैं। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। श्री बागड़े सोमवार को श्री गिरधारी लाल बिहानी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित शिक्षा अमृत महोत्सव शताब्दी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि टिकाऊ समाज के निर्माण में सभी की भूमिका अहम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति शिक्षा का समर्पण जीवन को उत्कृष्ट बनाती है। राष्ट्र का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, मानव संसाधनों से बनता है। इसके लिए शिक्षा एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने की भावना है। हम लोग पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, यही सनातन धर्म है। श्री बागड़े ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता के साथ साथ विद्यार्थियों को संस्कारवान व गुणवान बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सौरमंडल सहित खगोलीय घटनाओं का उल्लेख मिलता है जो एकदम सटीक निकलता है।
16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश में संचालित मां वाउचर योजना के तहत दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती माताओं को राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं होने पर वाउचर जारी किया जाता है। इस QR कोड जनित वाउचर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जाती है। योजना के तहत प्रदेश के 1363 निजी सोनोग्राफी केंद्रों को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन निजी केंद्रों को सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी सुविधा में विस्तार के उद्देश्य से बजट घोषणा 2024 के तहत 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा संपूर्ण प्रदेश में मां वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। राज्य में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सुविधा में विस्तार के उद्देश्यों में बजट घोषणा 2024 में मां योजना वाउचर योजना में संपूर्ण राज्य में लागू किया जाना प्रस्तावित था। इस क्रम में 17/9/2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवसों पर जो प्रतिमाह 9, 18 एवं 27 तारीख को राज्य के प्रत्येक चिकित्सालय में मनाया जाता है। इससे परस्पर पूर्व जांच हेतु आने वाली दूसरी तीसरी तिमाही गर्भवती माताओं को जहां राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं है वहां मां योजना के वाउचर का कूपन जारी किया जाता है। इस योजना के तहत लगभग 1363 निजी अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों में QR कोड जनित वाउचर के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी की जाती है, जिसका भुगतान सरकार द्वारा इन निजी केंद्रों में सीधा बैंक खाते में दिया जाता है। इस कूपन की वैधता जारी दिनांक 30 दिवस तक रहती है। यदि किसी कारणवश जारी कूपन का इस अवधि में नहीं लिया जा सकता तो वैधता अगले 30 दिन तक और बढ़ाई जा सकती है। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में कहा कि उच्च न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रदेश में नए न्यायालय खोले जाते हैं। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2024 से अब तक प्रदेश में 42 नवीन न्यायालय खोले गए हैं। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जिला न्यायालय की दूरी व मुकदमों की संख्या को देखते हुए नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय खोलने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश में 1 जनवरी 2024 के पश्चात स्थापित किए गए नवीन विद्यालयों का विवरण प्रदर्श 1 पर संलग्न किया है, जिसके अनुसार जिला एवं सेशन न्यायालय 8 खोले गए हैं, विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 8 खोले गए हैं, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 9 खोले गए हैं, विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 खोले गए हैं, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 खोले गए हैं। इसका खंड 2, इस प्रश्न का खंड 2 विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना का मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए दिनांक 25/7/2023 को अस्वीकार कर दिया गया है। भविष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर लंबित प्रकरणों की संख्या 1000-1200 प्रकरण होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि मातृकुंडिया में बनास नदी के किनारे बने देवस्थान विभाग के राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव में बनास नदी के घाट पर गंगा आरती के समान आरती करवाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण उपरांत गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देवस्थान मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि बजट 2023-24 के तहत पर्यटन विभाग द्वारा श्री मंगलेश्वर मंदिर मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में 308.56 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। मातृकुंडिया में बनास नदी के किनारे बसे देवस्थान विभाग के राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव में बनास नदी के घाट पर गंगा आरती के समान आरती करवाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।